को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई तुम बिन न देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो भेजा है मुझे साधना जी ने, और अनुभव है उनकी सिस्टर की बेटी से रिलेटेड। आप जब ये अनुभव सुनोगे तो आप वाकई क्या उठोगे कि साईं एक तो जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जब कोई भक्त अनन्य भाव से बाबा को समर्पित हो जाता है और अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की तकलीफ़ों को, अपने जीवन की खुशियों को, हर सुख को, हर दुख को बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है, तब शुरू होती है साईं लीला। और आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार देखते हैं जो आप कह उठते हो कि साईं के सिवा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था। साधना जी बताती हैं कि इनकी सिस्टर की बेटी एक दिन ऐसे ही खेल कर आई और उसको बुखार चढ़ गया। बुखार के साथ साथ उसको उल्टी और लूज़ मोशन भी होने शुरू हो गए। जैसे कि घर में इलाज कराया जाता है, डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन देता है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन चलती हैं वो इनकी गुड़िया की 2-3 दिन कंटिन्यूसली चली। लेकिन इसके जो पेट दर्द की तकलीफ़ थी वो जा नहीं रही थी और इसकी वॉमिट रुक गई थी, लेकिन मोशन इसको कंटिन्यूसली हो रहे थे। अब जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई इसकी, और हुआ ये कि इनकी बेटी का लूज़ मोशन रुक गए, लेकिन लूज़ मोशन रुकने के बाद उसको जब भी वो स्टूल पास करने जाती थी तो ब्लीडिंग होने लगी। अब उसके बहुत दर्द भी हो रहा था, तो वो उसको थोड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लेके गए। जब हॉस्पिटल में दिखाया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आपको अपनी बेटी को हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ेगा। अब जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का इलाज घर पे ही हो जाए, कहाँ हॉस्पिटलों के चक्कर काटते फिरेंगे। लेकिन जब इन्होंने डॉक्टर से ये कहा तो डॉक्टर ने कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी यदि आपने इसको हॉस्पिटलाइज़ नहीं कराया, घर में इलाज संभव नहीं है। इनके मम्मी पापा इनकी बेटी को हॉस्पिटलाइज़ करा देते हैं और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है टेस्ट का। ये कहती हैं एक के बाद एक टेस्ट हो रहे थे। इतने में इनकी जो सिस्टर है इनके पास कॉल करती है और कहती है कि तू तो बाबा को बहुत मानती है ना, बाबा से मेरी अर्जी लगा, मेरी बेटी की तबीयत सही हो जाए, इसकी बहुत तबीयत ख़राब है। और ये कहती है कि मेरी सिस्टर की एक बड़ी बेटी और है। जब उसने मुझसे बात करी तो वो बताती है कि दीदी मेरी सिस्टर के इतना दर्द है कि इसको हॉस्पिटलाइज़ कराया है ना, तो एक-एक 2-2 वार्ड दूर तक इसकी आवाज़ जा रही है चीखने की। इसके बहुत दर्द है दीदी और इसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है। और
इसके पेट में बहुत दर्द है। तो ये कहती हैं कि तुम ऐसा करो, उदी होगी बाबा की, इसको उदी देना शुरू करो। ये कहते अपनी बेटी की तबीयत इतनी ख़राब सुनकर मेरे से भी रहा नहीं गया और मैं 2 दिन बाद अपनी सिस्टर के यहाँ चली जाती हूँ। ये कहती हैं दीदी, एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपका चैनल मेरे सामने आया था। उसमें आप बहुत बादशाहपुर वाले बाबा का गुणगान करती हुई नज़र आ रही थी। उसमें से मैंने एक चावल वाला उपाय किया था अपनी परेशानी से रिलेटेड, लेकिन जब मेरे सामने ये समस्या आई तो मैंने इस उपाय को अपनी सिस्टर की बेटी के लिए किया और यही कहा कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, यदि आपके अंदर वाकई शक्ति है और जैसा कि ये बताती हैं कि बादशाहपुर वाले बाबा करते हैं, तो यदि आप मेरी बेटी की तबीयत, मेरी सिस्टर की बेटी की तबीयत सही कर दो बाबा, तो मैं मानूं कि वाकई आपके अंदर कोई चमत्कारी शक्ति है। ये कहती है मैंने बादशाहपुर वाले बाबा से दिल से ये गुहार लगाई कि मेरी सिस्टर की बेटी का दर्द दूर करो, उसको सही करो। ये कहती हैं दीदी कि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं शिरडी जाती रहती हूँ तो मेरे पास बाबा का तीर्थम भी है, साईं तीर्थम। साईं तीर्थम मतलब बाबा का स्नान जल इनके पास हमेशा रहा करता है। ये कहती है मैं बाबा का साईं तीर्थ लेकर और साईं सच्चरित्र लेकर अपने सिस्टर के यहाँ जाती हूँ। हॉस्पिटल जब मैं पहुँचती हूँ तो मैंने साईं तीर्थ और उदी मिलाकर कहा कि इसको दो, और इन्होंने साईं सच्चरित्र को उसके पेट पर, उसके माथे पे रखना शुरू करा और बाबा से यही अरदास लगाई कि हे बाबा, हे साईंनाथ, हे बादशाहपुर वाले बाबा, इस लड़की के दर्द को सही करो। ये कहती हैं दीदी कि उसके बाद गुड़िया का जो दर्द था वो कम हुआ। पहले जब ये बार बार स्टूल पास करने जाती थी, वॉशरूम जा रही थी, उसके बहुत तेज़ दर्द होता था, लेकिन अब इसके जहाँ वो मोशन रुके वहीं इसके दर्द में भी इसको राहत मिली। ये कहती हैं दीदी कि कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहे थे और हमारी गुड़िया की बायोप्सी भी हुई। आप समझ सकते हैं कि बायोप्सी के अंदर क्या होता है। बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बॉडी के अंदर कैमरा डाल के देखा जाता है कि बॉडी के किस पार्ट में इंजरी है या कौन से पार्ट में जो ये दर्द हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, ताकि बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह इंटरनल पार्ट को देखा जा सके। ये कहती है दीदी, पता है हमारी गुड़िया की कोलोनोस्कोपी भी हुई। कोलोनोस्कोपी जो होती है वो कैंसर को डिडक्ट जब किया जाता है, उसका टेस्ट जब किया जाता है उसके लिए होती है। ये कहती हैं लेकिन घर वालों को कुछ भी क्लियरली बताया नहीं जा रहा था। तो एक दिन मेरी सिस्टर कहती है कि डॉक्टर साहब आप टेस्ट पे टेस्ट करा रहे हो, टेस्ट की रिपोर्ट कुछ भी नॉर्मल नहीं आ रही, लेकिन आप हमें ये तो बताइए ये जो आप टेस्ट करा रहे हो वो है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का टेस्ट है। क्योंकि गुड़िया को ब्लीडिंग बनी हुई थी और बहुत दर्द था। तो डॉक्टर ने कहा उनको, दबी हुई आवाज़ में ही कहेंगी क्योंकि एकदम से कुछ भी जब तक रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आती हैं कहना मुमकिन नहीं होता, लेकिन शंका के आधार पर टेस्ट कराए जाते हैं। तो कहते हैं जो भी टेस्ट कोलोनोस्कोपी है वो कैंसर से रिलेटेड है, हमें शक है कि कहीं आपकी बेटी को कैंसर तो नहीं। ये कहती हैं कि ये सब कुछ सुनकर एक माँ बाप पे क्या बीतती है वही मेरी सिस्टर पे, उसके परिवार वालों पर, और जो कि मेरी भी बेटी के समान ही है हम पे बीती कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। ये कहती है निरंतर निरंतर हम साईं से प्रार्थना ही कर रहे थे कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, हे साईंनाथ, आज और मदद करो, टेस्ट भले किसी भी चीज़ का हो जाए लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए। ये कहती है कि दीदी 10-12 दिन हो चुके थे, मुझे भी वहाँ से वापस आना था। टेस्ट की जो रिपोर्ट थी, कोलोनोस्कोपी के टेस्ट की जो रिपोर्ट थी वो एक दिन बाद आने वाली थी। तो मैंने लैब वाले को कॉल करके पूछा कि क्या रिपोर्ट आ गई है, और यदि आ गई है तो रिपोर्ट कैसी है। ये कहती हैं क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर की बड़ी बेटी ने कहा था कि मौसी प्लीज़ रिपोर्ट आने तक तो आप साथ रहो, आपके साथ होने से हिम्मत बंधी रहती है।
ये कहती हैं हमने लैब वाले को फ़ोन किया तो लैब वाले ने हमें बताया कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही नहीं है और हम इसको फिर से जांच के लिए भेजेंगे, टिश्यूज़ फिर से जांच के लिए भेजे जाएंगे। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग सब जो कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। ये कहती हैं बस हमारी तो बाबा से प्रार्थना चल ही रही थी। मेरी सिस्टर भी बार बार मुझसे बस यही कह रही थी, तू बाबा को बहुत प्यार करती है ना, तेरी बाबा सुनते हैं ना, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए प्रे कर। ये यहाँ पर बताती हैं कि मेरी सिस्टर बाबा को इतना मानती नहीं थी, मेरी सिस्टर की बड़ी बेटी है वो बाबा को मानती है और जो छोटी है उसकी बेटी है जिसकी तबीयत ख़राब थी वो भी बहुत प्यारी बच्ची है। जब भी आती है मेरे पास तो वो बाबा की कहानियाँ सुनना पसंद करती है और बाबा के अनुभव सुनना पसंद करती है। वो भी बाबा बाबा बहुत करती है, उसे बाबा के बारे में बातें करना बहुत पसंद है। तो हम सब लोग बाबा से प्रार्थना कर रहे थे और जब बच्चे की बात आती है तो इंसान हर दर पे माथा रगड़ ही लेता है। ये कहती हैं दीदी कि हमारी बाबा से प्रार्थनाएं चल रही थी और दोबारा जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हमारी बेटी की जो रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल थी और डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन है पेट में। ये कहती हैं जहाँ डॉक्टर ने कहा था ये जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अंदर से ब्लीडिंग हो रही है उसको भरपाई होने में कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे और 1 साल का तो परहेज रहेगा ही रहेगा। ये कहती हैं लेकिन जब दोबारा रिपोर्ट आती है इनके पास तो डॉक्टर कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो गया, ये घाव इतनी जल्दी भर ही नहीं सकते थे, ये घाव सूख ही नहीं सकते थे, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं ये सारे सूख गए हैं और जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। ये कोई ना कोई शक्ति ही है और कोई ना कोई चमत्कार ही है जो हो रहा है। ये कहती है दीदी आज हमारी गुड़िया बिल्कुल सही है, जो वो खाना चाहती है वो खा रही है, अच्छा खासा वो खेलती कूदती है। बाबा ने हाथों हाथ लिया। वाकई ही बादशाहपुर वाले बाबा सुनते हैं। हमारा किया गया उपाय, हमारा की गई प्रार्थनाएं बादशाहपुर वाले बाबा से सफल हुई। हमारी गुड़िया आज पूरी तरह से सही है और बाबा का धन्यवाद देने के लिए और बाबा का शुक्रिया अदा करने के लिए इन्होंने मुझे कॉल पे ये अनुभव बताया और इन्होंने यही कहा कि दीदी ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जब बादशाहपुर वाले बाबा हमारी इतनी सुन रहे हैं और बाबा हमारे काम बना रहे हैं तो हमें ज़रूर बताना चाहिए कि हमारी अर्जी लगाने से क्या हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना, सच्चे दिल से आप खुद अर्जी लगाओ, बाबा स्वीकार करेंगे। ये अर्जी इनकी सच्चे दिल से ही थी। अनुभव देने से पहले इन्होंने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया था, इन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया था, ये भी नहीं कहा था कि प्रे करो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। बस इन्हें विश्वास था साईं पे, विश्वास था मेरे कहे शब्दों पे कि जो ये सामने बैठी लेडी जिसे इस वक्त आप आज देख रहे हैं, ये जो बोल रही है इतने विश्वास से, तो इसके विश्वास पे विश्वास करके देख लेते हैं, साईं हमारी सुनेंगे ही सुनेंगे। और इन्होंने बाबा को थैंक्स रूपी और बाबा का भोग भी लगाया है, जिसके लिए इन्होंने 1100 रुपये बाबा के भोग के लिए भी भेजे हैं। इसके अलावा ये बताती हैं दीदी कि बाबा से जुड़ी मेरे पास इतनी अनुभूतियाँ हैं, मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं और लगभग मैं हमेशा शिरडी जाती हूँ। एक इसी के साथ 13 जून से लेकर 21 जून तक अनिल जी बादशाहपुर के जो सेवक हैं वो शिरडी में मिलेंगे आपको। शिरडी में हवन कराए जाएंगे और शिरडी में बाबा के भंडारे भी होंगे। आप लोगों में से जो भी सहयोग करना चाहता है वो सहयोग कर सकता है। भंडारे में सामूहिक हवन में भी आप अपना सहयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं शिरडी में, शिरडी की गलियों में
और बाबा की द्वारका माई के आगे खड़े होके भजन गाएंगे। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरी शिरडी में। और सब मिलके कहेंगे, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवानी हो गई रे, मैं दीवानी हो गई। कितना अच्छा लगेगा ना जब सारे साईं भक्त मिलके बाबा के जयकारे लगाएंगे, जब सभी भक्त बाबा की शिरडी में जोर से जयकारे लगाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम